वेलकम स्टूडेंट्स। आज के एक्सेल की क्लास में हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस के एक और ही बेहतरीन टूल सिनेरियो मैनेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। सिनेरियो मैनेजर है क्या, उसको पहले डिफिनीशन से समझते हैं, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे डिफिनीशन में मैंने लिया कि ए सिनेरियो is a set of values that Excel saves and can substitute automatically on your worksheet. You can create and save different group of values as scenarios and then switch between these scenarios to view the different results. मतलब सिनेरियो क्या है ना कि एक ऐसा फीचर है ये सिनेरियो मैनेजर जिसके थ्रू आप एक्सेल में ना कुछ अलग अलग ग्रुप ऑफ वैल्यूज यानी एक सेट ऑफ वैल्यूज को ना आप सेव करके रख सकते हैं। अब सेव करने की बात आएगी तो कहां सेव करेंगे सर? जनरली हम लोग डेटा जो भी सेव करते हैं वो एक्सेल सीट के अंदर सेल्स में रो और कॉलम में करते हैं। सिनेरियो के थ्रू जो डेटा सेव होगा वो किसी रो या कॉलम में नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर टेबल के लिए हम अलग से एक प्रिडिक्टिव टेबल जो है ना डेटा सेव करते हैं। प्रिडिक्टिव कहने का मतलब होता है एक अनुमानित डेटा। जैसे हमें ना किसी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जो है वो चेक करना है और एक हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस का डेटा बना हुआ है। अब हम उस डेटा के अकॉर्डिंग चाहते हैं कि हम कुछ और भी सेट ऑफ वैल्यूज बनाएं प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड डेटा का, जिससे आगे अगर हम उन वैल्यूज को यूज करें है ना तो उनसे हमें क्या प्रॉफिट या क्या लॉसेज होंगे वो अनुमान लगाने के लिए हम ये सिनेरियो मैनेजर यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज इसमें कहा ना कि हम अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज को एक्सेल में सेव कर सकते हैं और उसको ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं अपने वर्कशीट पे। और हम डिफरेंट डिफरेंट जो ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज को हम सिनेरियो के थ्रू सेव करेंगे ना, उन सिनेरियोज को हम लोग अलग अलग सिनेरियोज के रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं अपने सीट के ऊपर। कैसे देखेंगे तो ये अभी आगे बताएंगे। सपोज जैसे मैंने बताया कि देखो मेरे पास ना यहाँ पे दो एग्जांपल है। जैसे ये हमारे पास एक ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें मैंने ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक ये सब ले रखा है और इसके टोटल में हमारे पास टोटल 9 लाख का टोटल वैल्यू है जिसमें हमें 7,99,200 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि हम इन्हीं सारे डेटा के लिए ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक्स, इन्हीं सब डेटा के लिए हम कुछ और सेट ऑफ वैल्यूज बनाना चाहते हैं। जैसे इनमें कुछ वैल्यू चेंज करके हम बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अगर ये वैल्यू में चेंजेस आए तो हमारे प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा, क्या वो प्रॉफिट ही रहेगा या वो लॉस में चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ऐसा बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमें उसी तरह का एक डेटा यहाँ पे भी है, इनकम और एक्सपेंस का कॉलम है। अब इस इनकम और एक्सपेंस की मदद से हमें जो है वो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा ये मुझे अभी तो पता चल जाएगा, लेकिन इसमें अगर हम चेंजेस करें तो क्या फर्क पड़ेगा इन फ्यूचर। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि अगर मुझे चेंजेस कर करके देखना होगा जनरली और सिनेरियो मैनेजर का हम यूज नहीं करेंगे तो ऐसे ही अलग अलग मुझे सीट बनाने होंगे या अलग अलग टेबल बनाना होगा। अब उस टेबल का अलग अलग कैलकुलेशन जाके देखना होगा। लेकिन सिनेरियो के थ्रू अगर हम वही डेटा अगर सेव करें सेट ऑफ वैल्यूज को तो हमें इसी टेबल पे हम उनको अलग अलग सिनेरियोज वैल्यूज को यहीं पे देख सकते हैं, ठीक है, आसानी से अब कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मुझे वो सारे वैल्यूज जो हमने अलग अलग वैल्यूज सिनेरियो की मदद से बनाए हैं और यहाँ जो करेंट वैल्यू है वो सबका एक पूरा एक समरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं एक साथ कि हमारा करंट सिचुएशन में प्रॉफिट जो आ रहा है वो और हमने जो प्रेडिक्शन किया है कि आप ऐसा ऐसा चेंजेस होगा तो ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए या ऐसा ऐसा चेंजेस होगा तो ये लॉस में हो जाएगा, तो वो सारा का सारा एक साथ समरी अगर देखना चाहते हैं तो भी आप वो सिनेरियो की मदद से वो पूरा का पूरा एक समरी रिपोर्ट देख सकते हैं। और अगर यही चीज अलग अलग टेबल में बनाओगे तो समरी रिपोर्ट एक साथ देखने में प्रॉब्लम होगा, फिर उसको अलग कोई बहुत सारा फंक्शन बहुत सारा मेथड यूज करना होगा जिससे आप सारे सीट्स का समरी एक साथ देख सकें, है ना। वो भी हो सकता है परफेक्ट बने ना बने, लेकिन सिनेरियो के थ्रू वो सारा कुछ परफेक्ट बन जाएगा। उसके अलावा मे भी कि एक सिनेरियो का ये टेबल है जिसमें आपने एक दो सिनेरियो तैयार कर लिया, सेट ऑफ वैल्यू सेव कर लिया सिनेरियो के थ्रू, और आपने एक दूसरा सीट बना रखा है जिसमें अलग से इसका एक और डेटा आपने बना रखा है, देखो कुछ अलग वैल्यू के साथ। अब आप इसमें भी आपने इसका भी एक सिनेरियो तैयार कर रखा है। अब इस सीट के सिनेरियो को आप अपने इस सीट में भी चाहते हैं क्या कि मर्ज कर लें। मतलब हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन आए, देखो यहाँ पे दिया हुआ है if several people have specific information that you want to use in scenario, you can collect the information in separate workbook and then merge the scenario from the different workbook into one। मतलब हो सकता है कि ये सीट पे तो आपने बनाया
ये जो ट्रेडिंग अकाउंट का है, और भी अलग अलग लोग अलग अलग सीट पे ये ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए बना रखे होंगे अलग अलग वैल्यूज के साथ, और इसका भी आपका सिनेरियो सेट किया हुआ होगा, और आप चाहते हैं कि इन सारे सिनेरियोज को हम इस सिनेरियो इस सीट पे हम एक साथ कलेक्ट कर लें, तो आप सिनेरियोज को मर्ज भी कर सकते हैं, अलग अलग सिनेरियोज को अलग अलग सीट से मर्ज करके और एक जगह उसका एक समरी रिपोर्ट या अलग अलग जो है व्यूज आप देख सकते हैं कि इस सिनेरियो से क्या चेंजेस आएगा, उस सिनेरियो से क्या चेंजेस आएगा। एक चीज याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जो आप सिनेरियोज के लिए जो टेबल बनाएंगे, अगर वही सेम टेबल का वही डेटा सेम डेटा का जो टेबल है वो किसी दूसरे तीसरे वर्कबुक या सीट में बना होगा, तो आपको याद रखना है कि इसका जो रेंज है, जैसे ये C13 से स्टार्ट है, तो आपका दूसरे सीट में भी वो टेबल C13 से ही स्टार्ट होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जब हम समरी रिपोर्ट बनाएंगे ना, तो आपका समरी रिपोर्ट कुछ अटपटा सा हो जाएगा। मैं एग्जांपल देके अभी आपको बताता हूं कैसे ये होगा। सपोज मैंने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, अब इस जो सेट ऑफ वैल्यूज है इसके अकॉर्डिंग मुझे और दो सेट ऑफ वैल्यूज बनाने हैं। एक ऐसा सेट बनाना है जिससे और प्रॉफिट इंक्रीज कर जाए, और एक ऐसा सेट बनाना है जिससे ये प्रॉफिट लॉस में चला जाए, ऐसा सोच के, ठीक है। और एक मैंने यहां पे जो सीट बनाया ना, इसके लिए भी एक सिनेरियो तैयार करेंगे जिसको हम इस वाले सिनेरियो सीट में उसको यहां पे मर्ज करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिनेरियो। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक व्हाट इफ एनालिसिस टूल है, ठीक है। आप जो है, मैंने एक लाइन बताना भूल गया, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आफ्टर यू हैव ऑल द सिनेरियो यू नीड, यू कैन क्रिएट अ सिनेरियो समरी रिपोर्ट, ठीक है। आप सिनेरियो समरी रिपोर्ट बना सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करें सिनेरियो। डेटा टैब में चलेंगे हम लोग। डेटा टैब में यहाँ पे फोरकास्ट ग्रुप में व्हाट इफ एनालिसिस एंड देन सेलेक्ट करेंगे सिनेरियो मैनेजर। ये देखो सिनेरियो मैनेजर का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें ना सबसे पहले आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा सिनेरियो नेम। ये सिनेरियो नेम आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप अपना खुद का नाम दे सकते हैं। बस याद रखना है कि नेम देते वक्त स्पेस या अदर कोई सिंबल आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अगर आपको यूज करना भी है तो सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सिनेरियो का नाम दे रहा हूं प्रॉफिट। मैंने सिनेरियो का नाम क्या दिया? प्रॉफिट। या इसका नाम दे देता हूं मैं मोर प्रॉफिट, मोर अंडरस्कोर प्रॉफिट, ये नाम दिया मैंने। अब यहां पे बाय चेंजिंग सेल है ये, जिसको मैं इरेज कर दूं, और मुझे क्या क्या वैल्यू चेंज करना है, किसके लिए सेट ऑफ वैल्यूज तैयार करना है, तो ओपनिंग स्टॉक के वैल्यूज के लिए। तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू यहाँ पे E14 में है, ये सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन होल्ड रखना है, और आगे के सारे सेल्स जिनके जिनके वैल्यूज में आपको सेट करने हैं, रिकॉर्ड करना है, जैसे परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न, और यहाँ से ये क्लोजिंग स्टॉक, ये सब इसमें हम लोग चेंजिंग सेल में ऐड कर देंगे। ये कमेंट सेक्शन होता है जहां पे आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे क्रिएटेड बाय रवि, और आप यहाँ पे डेट टाइम मेंशन कर सकते हैं, या ये खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद ये प्रोटेक्शन में प्रिवेंट चेंजेस, आपको ये चेक मार्क लगे रहने देना है। हाइड ऑप्शन पे चेक मार्क नहीं लगाएगा, नहीं तो ये हाइड कर देगा वैल्यू को। एंड देन क्लिक ओके। जैसे ही ओके करोगे, देखो यहाँ पे ना एक ये आ गया सेट रेंज आपका। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप गौर से देख रहे होगे कि यहाँ पे आपको ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न लिखा हुआ नाम आ रहा है, ये आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। आप लोग जब ऐसा सिनेरियो सेट करने जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा E14, D15, D16, ऐसा सेल नंबर आएगा। मैंने क्या किया है कि सेल रेंज को ना मैंने नेम कर दिया, सेल रेंज का नाम मैंने फिक्स कर दिया है। जहां पे E13 था, ये जो E14 है, इसका मैंने नाम ओपनिंग स्टॉक रख दिया था। ये आपको याद होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा नेमिंग रेंज, ठीक है। नेम रेंज करना, सेल का नेम जो है चेंज करना, या पूरा रेंज ऑफ सेल्स का नाम चेंज करना। तो मैंने उसी नेमिंग रेंज फीचर का यूज करके, और इन सारे जो वैल्यूज के जो सेल थे ना, उन सबका मैंने नाम चेंज कर दिया, जिसकी वजह से सबका नाम आ रहा है। यही अगर आप किसी दूसरे सेल में करोगे, मैं इसे फिलहाल ओके कर दे रहा हूं, ठीक है। ये ओके कर दिया, ये मैंने वैल्यू सेट कर दिया, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। तो अभी आपको यहाँ पे इस रिजल्ट में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। कैसे? अब इसको आप, मैंने बताया था कि सिनेरियोज को आप अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखने के लिए आपको सिनेरियो नेम को सेलेक्ट करना होता है सिनेरियो डायलॉग बॉक्स में, और यहाँ से शो बटन पे क्लिक करना होता है। तो आपको देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है, शो पे कितना भी मैं क्लिक कर लूं, क्योंकि मैंने वो सेट ऑफ वैल्यूज अभी चेंज नहीं किया था, ठीक है। अभी मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को। अब जैसे मैंने इसे क्लोज कर दिया,
अब मुझे ना इसके लिए सिनेरियो सेट करना है। तो अब देखो वापस से व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो में जाके और हम अगर ऐड करें, एक सिनेरियो का नाम दे दे, इसका नाम दे दे प्रॉफिट, और चेंजिंग सेल में मैं ना यहाँ पे ये मिटा के और इसके सेल को चेंज करूंगा। जैसे ये मुझे चेंज करना है और कंट्रोल के साथ मुझे ये चेंज करना है एंड देन ओके। तो अब देखो आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे सेल नंबर आ रहा है ना, P14, P15, P16, P17, R14, R17 ऐसा करके आ रहा है। बस मुझे ये दिखाना था, ये ऐसा आपको भी आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं इसके जगह पे सबका नाम है, जैसे यहाँ पे क्या था, ये जो P14 है वो सेल्स है, तो यहाँ पे आप इस वाले सेल को क्या करेंगे, नेम कर देंगे सेल्स, इसका नाम कर देंगे कमीशन, इसका इंटरेस्ट, अदर इनकम, ऐसे ही आप इधर परचेज, रेंट, सैलरी, कमीशन पेड, ऐसे आप नाम कर देंगे। तो यहाँ पे इस सेल रेंज के जगह पे क्या आएगा, नाम आएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी पहले से नाम कर रखा है इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। अभी इन सब का नाम कर रखा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो यहाँ नेम बॉक्स में इसका नाम क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इसका नाम परचेज, इसका परचेज रिटर्न, ऐसे करके मैंने यहाँ देखो सबका नेमिंग किया हुआ है और सबका लिस्ट बना हुआ है। ये देखो टोटल वैल्यू, ये रहा टोटल। यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक पे जाएंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मैंने नेमिंग कर रखा है पहले से। तो आप भी करोगे तो आपको वो थोड़ा सा डिजाइन क्या होगा ना, जब आप रिपोर्ट तैयार करोगे ना तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव रिपोर्ट होगा। चलते फिर आगे नेक्स्ट व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर। और मैंने जो अभी ये सिनेरियो तैयार कर रहे थे ना, इसको सेलेक्ट करके और इसे हम एडिट कर सकते हैं। जो हमने चेंजेस नहीं किया था ना, वो हम एडिट करके चेंज जब चाहे तब कर सकते हैं। और अगर सिनेरियो हमें यूज नहीं करना तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आगे ये मर्ज और समरी भी सीखेंगे क्या काम होता है। तो चलिए इसे एडिट करते हैं और मुझे सिर्फ ओके करना है। और ओके करने के बाद यहाँ पे इसमें ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू को 30,000 को 50,000 कर देना है। ये परचेज को 1 लाख कर लेना है। परचेज रिटर्न 10,000 है, इसको 25,000 कर देना है। देन उसके बाद ये कैरेज इनवार्ड को घटा के 6500, फ्यूल एक्सपेंस को घटा के 4500, सेल्स बढ़ा के 9 लाख कर देना है। उसके बाद सेल रिटर्न को घटा के 55,000 और क्लोजिंग स्टॉक 1,70,000 यानी 1,70,000 कर देना है। देन ओके। अब ये चेंजेस हो गया। ठीक है, अब ये चेंजेस आप कैसे देखोगे, तो इसे मैं दिखाऊं, क्लोज कर दूं, थोड़ा सा रिपोर्ट इधर ले लेता हूं। अब व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो, और आप देखो यहाँ पे ये सिनेरियो मैंने सेलेक्ट किया और इसके 100 बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये देखो आपका ये चेंजेस हो गया। और ऐसे क्या इस टेबल पे आप चेंज कर पाते, आपको यही वैल्यू, ये सारे जो सेट ऑफ वैल्यूज आपने बनाया अभी सिनेरियो के थ्रू, अगर ये आपको ऐसे बनाना होता तो अलग टेबल भी बनता, और ये नॉर्मल टेबल अलग देखते जो करंट वैल्यू के साथ, और जो आपका सिनेरियो के साथ वैल्यू है वो अलग आपको दिखता। यहाँ इसी पे नहीं देख सकते। अब इसे क्लोज कीजिए और कंट्रोल जेड कर लीजिए, वापस से आपका प्रीवियस वैल्यू आ जाएगा। तो हमने एक सेट बना लिया, एक दूसरा सेट बनाते हैं, वापस से चलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस, वो सिनेरियो मैनेजर सॉरी, और यहाँ से एक ऐड करते हैं नया, और इसमें हम लोग करते हैं क्या, लॉस। इसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, लॉस। और इसमें चेंजिंग सेल देखिए, हाँ तो ये चेंजिंग सेल ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो सेलेक्टेड है यहाँ पे ऑलरेडी, ये वाला। ठीक है, यही सब में चेंजेस लाना है मुझे, ओके करेंगे। अब चेंजेस क्या लाना है लॉस के लिए, तो हम ओपनिंग स्टॉक घटा के 10,000 कर लेते हैं, परचेज को बढ़ा के 95,000 कर देते हैं, और परचेज रिटर्न घटा के 5,000 कर लेते हैं, और एक्सपेंस को बढ़ा के 10,000, कैरेज इनवार्ड को, और फ्यूल एक्सपेंस 9,600। ठीक है, सेल को घटा के 8 लाख से 80,000 पे ले जाते हैं, और सेल रिटर्न जो है वो 50,000 का कर लेता है, मतलब जितना सेल कर रहे हैं वो रिटर्न ही आ जा रहा है। क्लोजिंग स्टॉक घटा के 1 लाख कर दे रहे हैं। ठीक है, और अब हम इसे ओके कर देते हैं। अब इसे ओके करने के बाद अब इस लॉस का रिपोर्ट देखिए, हम यहीं से ये देख रहे हैं अभी ऐसा, अब यहाँ पे शो करेंगे तो अभी भी लॉस नहीं है, अभी भी प्रॉफिट में आ रहा है 10,400 का। तो थोड़ा सा हम इसमें और एडिट कर दें, पहले इसके लिए क्लोज करके कंट्रोल जेड कर लोगे, क्योंकि सिनेरियो में क्या है ना कि अगर एक से ज्यादा बार आप सिनेरियो डिस्प्ले करा लोगे ना तो फिर कंट्रोल जेड आपका काम नहीं करेगा, और आपको फिर आपके ओरिजिनल करंट वैल्यू आपको अगर याद नहीं रहा, उसका कोई टेबल दूसरा नहीं बना रखोगे, तो आपको आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हमारा करंट वैल्यू है। तो इसलिए पहले इसको कंट्रोल जेड करके करंट वैल्यू पे आएंगे, वापस व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, सिनेरियो मैनेजर, लॉस सिनेरियो को सेलेक्ट करके एडिट करेंगे, और इसमें हम लोग जो है वो ओके करके, और यहाँ पे ना मैं चेंज कहाँ कर दूं, तो एक्सपेंस तो मैंने बढ़ाया है,
सेल भी ठीक ही है, इसको ना सेल रिटर्न को 65,000 कर देता हूँ, या सेल रिटर्न को ना 60,000 कर दीजिए और बढ़ा दीजिए, और ये क्लोजिंग स्टॉक हम ना, ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कर लेते हैं 90,000, ठीक है, एंड देन ओके। और अब इस लॉस का देखिए हम लोग शो करें, लॉस सेलेक्ट है हमारा सिनेरियो, शो करेंगे, ये देखिए 9,600 का लॉस हो गया हमारा। चलिए इसे क्लोज कर लें और इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं, ओके। चलिए तो हमने ये सिनेरियो बना लिया, दो सिनेरियो, ठीक है। एक मैंने सिनेरियो क्या बनाया, तो आप डेटा टैब में चलिए, देखते हैं व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो सिनेरियो बनाया है, ये आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, ये मैंने डेटा कॉपी कर लिया था, इसे मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब ये व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर यहीं पे आ रहा है, ये लॉस का, प्रॉफिट का, ये जो दिख रहा है आपको। अब लॉस का डेटा हम शो करेंगे अगर, तो ये कहाँ दिखेगा मुझे, यहाँ, ये देखिए लॉस वाले में यहाँ दिख रहा है। और अगर मैंने इसे कंट्रोल जेड कर लिया यहाँ पे, पहले कैंसिल, कंट्रोल जेड किया, वापस से ओरिजिनल आ गए, और अब हम लोग यहाँ से प्रॉफिट का देखेंगे, शो करेंगे, ये देखिए प्रॉफिट, क्लोज कर लीजिए पहले, कंट्रोल जेड। अब फिर यहाँ से हम लोग लॉस, सॉरी गोल सिक नहीं करना, हम लोग यहाँ पे लॉस का चेक करेंगे, ये देखिए लॉस का दिख रहा है, यहीं पे सारा चेंजेस आ रहा है ना आपको। अब ना ये क्लोज करके कंट्रोल जेड कीजिए, और अब मुझे ना करेंट जो वैल्यू है, ये तो ये है प्रॉफिट का, एक प्रॉफिट का वैल्यू बनाया हमने, एक लॉस का बनाया। अब हम तीनों का एक समरी रिपोर्ट चाहते हैं यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना मुझे, हम सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, ये दो जितने भी यहाँ पे सिनेरियो बने हुए हैं उनमें से कोई एक सेलेक्टेड रहेगा, और आपको बस समरी बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही समरी बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपको रिपोर्ट टाइप में क्या दिखाना है, सिनेरियो समरी या सिनेरियो पिवोट समरी। तो पिवोट नहीं करना, हमें सिर्फ सिनेरियो समरी सेलेक्ट करना है। रिजल्ट सेल में कौन कौन से सेल को रिजल्ट में दिखाना है, तो ये इरेज कीजिए, मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा उसको दिखाना है, कंट्रोल दबाएंगे, यहाँ पे जो लॉस अगर आएगा तो ये दिखाना है, और यहाँ टोटल है, ये टोटल दिखाना है। अब इसे ओके जैसे ही करेंगे तो एक यहाँ पे देखो सिनेरियो समरी सीट प्रेजेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये देखिए सिनेरियो समरी आ गया। अब देखो आपको इसको जूम कर दो थोड़ा, अब देखो यहाँ पे आपके करेंट वैल्यू के हिसाब से ये प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, आपके ये वैल्यू के हिसाब से ये मोर प्रॉफिट के हिसाब से देखो इससे प्रॉफिट बढ़ गया, और लॉस के हिसाब से देखो यहाँ पे लॉस घट गया, आपका टोटल रिजल्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलिए ये भी दिखा लेते हैं हम लोग, इसको हम ना क्या करते हैं, इस सीट को डिलीट कर लेते हैं, समरी सीट को, और वापस से चलते हैं, और हमने यहाँ पे टोटल में ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया था ना, रिजल्ट सेल में हम ये सेल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये सेल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मैंने टोटल नाम इसका दिया हुआ है ना, इसको पहले मैं नेमिंग रेंज यानी फॉर्मूला नेम रेंज, नेम मैनेजर से जाके ना इस टोटल को डिलीट कर देता हूँ या एडिट कर देता हूँ, और इसमें ये रेफरेंस चेंज करके यहाँ पे ये बना दिया, ओके, ठीक है। और अब हम लोग जब समरी रिपोर्ट के लिए कहाँ जाएंगे, डेटा टैब, सिनेरियो, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर, देन क्लिक समरी रिपोर्ट, और यहाँ पे चेंजिंग सेल में हम चेंज करेंगे, और यहाँ पे लेंगे ये सेल, कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे कीबोर्ड से, फिर ये लॉस वाला सेल और ये टोटल वाला सेल, देन क्लिक ओके, और ये देखिए समरी रिपोर्ट आ गया। अब ये देखो टोटल वैल्यू भी आ रहा है सबका, और यहाँ पे ग्रॉस लॉस का एक कॉलम आया, और ये ग्रॉस प्रॉफिट, करेंट वैल्यू के हिसाब से ये डिटेल है, मोर प्रॉफिट के हिसाब से ये डिटेल, थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूं मैं, आप अच्छे से देख पाएंगे, ये रहा देखिए, तो ये समरी समझ में आया क्या है। अब आगे जाते हैं अपने सिनेरियो पे, इसमें तो मैंने दो सिनेरियो बनाए, ये सिनेरियो सीट में, हमारे पास सीट 4 में एक और ट्रेडिंग अकाउंट है, इसका ही हम रिकॉर्ड एज अ सिनेरियो सेव कर लेते हैं। तो इसका इसी सीट पे सिनेरियो बनाएंगे, डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस में, सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे, ऐड कर लेते हैं सिनेरियो, इसका नाम हम लोग कर देंगे क्या, इसका नाम मर्ज कर लेंगे हम लोग, इसमें नाम दे देते हैं क्या, मर्ज प्रॉफिट, मर्ज अंडरस्कोर प्रॉफिट, इसका नाम, ठीक है। और चेंजिंग सेल में हम लोग क्या करेंगे, तो ये ले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, कंट्रोल होल्ड करके से परचेज, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल एक्सपेंस, सेल, सेल रिटर्न, और यहां से क्लोजिंग स्टॉक,
देन क्लिक ओके। अब देखो यहाँ पे नहीं ना नाम आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ सेल रेंज आ रहा है। और अब देखो अगर ये सेल रेंज जैसा कि मेरे इस टेबल में है, ये इसको बस ओके कर देना है, बस मुझे इसमें चेंजेस नहीं करना, यही वैल्यू मुझे वहां सिनेरियो में मर्ज कराना है। अब ये क्लोज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे सेल हमारा कहां से शुरू है, C13 से ये टेबल शुरू था ना 22 तक, यहाँ पे भी मैंने उसको उसी तरीके से बनाया। अगर इसको आप इधर उधर टेबल बना लोगे ना तो क्या होगा वो भी बताएंगे, और इस तरह से मैंने सेम रेंज में बनाने से क्या बेनिफिट होगा। तो आते हैं सिनेरियो सीट में और चलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में। सिनेरियो मैनेजर अभी यहाँ पे 2 दिख रहा है, वो वाला सिनेरियो इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि वो सीट 4 में सिनेरियो बना है, इस सिनेरियो में यहाँ सिर्फ वो दिखेगा। अब इस सीट 4 का सिनेरियो हम चाहते हैं कि इस सिनेरियो के साथ इस सीट सिनेरियो सीट के साथ मर्ज कर, तो आपको वापस से व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, कौन सा सीट में है अभी, सिनेरियो सीट। यहाँ से डेटा टाइप व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ मुझे 2 सिनेरियो जो मैंने यहाँ बनाया था वो दिख रहा है। अब यहाँ से हम ये मर्ज टैब का यूज करेंगे, मर्ज बटन पे क्लिक करके, और यहाँ से मुझे कौन सा सीट का सिनेरियो चाहिए, सीट 4 का, तो ये सीट 4 हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और देन क्लिक। अब देखो ये सीट यहाँ पे 2 था पहले, तीसरा मर्ज प्रॉफिट भी ऐड हो गया ना। अब हम लोग एक नया समरी रिपोर्ट यहाँ से तैयार करेंगे, समरी बटन पे क्लिक करके, पहले से ये समरी सीट है हमारे पास। अब ये नया समरी सीट जब बनाएंगे, देखो समरी एंड देन क्लिक, ये देखो रिजल्ट सेल में ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखा रहा है, मुझे यही रिजल्ट सेल में चाहिए, ओके। और एक नया समरी रिपोर्ट आ गया, देखो इसमें एक साथ एक, ये देखो एक जगह अरेंज दिखा ना आपको, एक जगह अरेंज दिख रहा है। अब देखो ये करंट वैल्यू से ये दिखा, मोर प्रॉफिट ये जो मर्ज करके लाए थे उससे ये प्रॉफिट आ गया, और लॉस से ये आ गया, सॉरी ये तो मोर प्रॉफिट मेरा ही था जो 2 बनाए थे यहाँ पे, और तीसरा जो मर्ज करके लाए थे वो ये मर्ज प्रॉफिट बना। ये समरी रिपोर्ट कितना अट्रैक्टिव बन गया ना। ऐसे अगर आप अलग अलग टेबल से करके करोगे तो कभी नहीं कर, लेकिन ये समरी सिनेरियो के थ्रू बना तो कितना अट्रैक्टिव बन गया आपका ये सब। और ये सारे देखो एक साथ सामने आ गए ना, क्योंकि मैंने दोनों सीट में, सिनेरियो सीट में भी ये टेबल ट्रेडिंग अकाउंट का और सीट 4 में भी सेम रेंज में बनाया था। अब यही देखो मैं ये कॉपी करता हूं मैं यहाँ से और एक नया सीट इंसर्ट करा लूं, सीट 5, और इसमें मैं कहीं से भी पेस्ट कर दूं इसे, जैसे मान लो B2 और ये पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने इसे ये कर दिया, इसके वैल्यू में थोड़ा सा चेंजेस कर दें, ये 25,000 कर देते हैं, यहाँ पे ये वाला 45,000 कर दिया मैंने, ठीक है, और ये वाला 1,20,000। देखो अब ये वैल्यू चेंज हो गया ना आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है वैल्यू चेंजेस, ये हम लोग 6 लाख कर देते हैं इसमें। अब ये वैल्यू में पूरा का पूरा चेंज दिख रहा है आपको, है ना, 6,60,000 है ना, 6 लाख, देखो ये चेंजेस दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 55,000, अब इसका एक सिनेरियो बना लीजिए, कहाँ, डेटा टैब व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो, और ऐड करके इसका एक सिनेरियो बना लेते हैं, सीट 5 सिनेरियो, नाम दे देते हैं चेंजिंग सेल। चेंजिंग सेल में हम लोग क्या क्या लेंगे, ये चेंजिंग सेल, ये सेल, कंट्रोल होल्ड करके ये सारे सेल, ये सेल और ये सेल, देन ओके। अब हमें इसमें वैल्यू चेंज नहीं करना, सीधा ओके करके ये करना, ठीक है। अब सिनेरियो सीट में आते हैं, और इस सिनेरियो सीट में नहीं, सीट 4 में आते हैं, और सीट 4 वाले में देखिए सिनेरियो में मैंने ये प्रॉफिट मर्ज है ना, किसके साथ मर्ज कर लेते हैं, मर्ज बटन पे क्लिक करके सीट 5 का जो सिनेरियो है ना। अब इसका समरी रिपोर्ट बनाते हैं, रिजल्ट में हमें चाहिए क्या, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट, कंट्रोल होल्ड करके ग्रॉस लॉस, और ये टोटल, देन ओके। अब देखो ये समरी रिपोर्ट कैसा है, अरे ऊपर नीचे अलग अलग, तो सेल रेंज अगर अलग अलग करके आप टेबल जनरेट करोगे ना अलग अलग सीट में, तो ये ऐसा समरी आ गया। और अगर आप सेम से रेंज में करोगे तो ये समरी आएगा एक जगह, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है सिनेरियो करते वक्त। तो आपका ये टोटल ओवरऑल यही सिनेरियो मैनेजर का कॉन्सेप्ट है। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया होगा, अगर कहीं कोई ऐसा डाउट रहा हो तो आप इस क्लास के वीडियो को 1-2 बार देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हमारा होगा सॉल्वर का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।